दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में भगवान का स्मरण तो सभी करते हैं, लेकिन सुख में कोई याद नहीं करता है। यदि सुख में भी भगवान का स्मरण किया जाए तो दुख होगा ही क्यों। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ अपने दुख के दिनों में भगवान को याद करता है और अपने आने वाले सुख के दिनों में, सुख के पलों में परमेश्वर के साथ, भगवान के साथ किए हुए वादों को भूल जाता है। तिनका कबहू ना निंदिए, जो पायन तर होए। कबहू उड़ आखिन परे, पीर घनेरी होए। संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं, तिनका अगर पैर के नीचे है तब भी उसे सूक्ष्म तुच्छ नहीं समझना चाहिए। अगर वह उड़ करके आंख में चला जाए तो बहुत ही पीड़ा होती है। इसी कारण किसी भी चीज को सूक्ष्म, छोटा, तुच्छ नहीं समझना चाहिए। माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। कबीरदास जी कहते हैं, कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या फेरो। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुर आपनो, गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी इस दोहे में गुरु की महिमा बताते हुए कहते हैं, गुरु और गोविंद अर्थात भगवान आपके सामने खड़े हों तब आपको पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि उस गुरु ने ही आपको भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताया है। गुरु कृपा से ही आप भगवान तक पहुंचे हैं। बलिहारी गुर आपनो, घड़ी घड़ी सौ सौ बार। मानुष से देवत किया, करत न लागी बार। कबीरदास जी इस दोहे में गुरु महिमा बताते हुए कहते हैं, मैं जीवन का प्रत्येक क्षण गुरु पर सैकड़ों बार न्यौछावर करता हूं, क्योंकि उनकी कृपा से बिना विलंब मुझे मनुष्य से देवता बना दिया। कबीरा माला मनहि की, और संसारी भीख। माला फेरे हरि मिले, गले रहट के देख। कबीरदास जी कहते हैं कि माला तो मन की ही होती है, बाकी तो सभी लोक दिखावा है। अगर माला फेरने से भगवान मिलता हो तो राहट के गले को देख, कितनी बार माला फिरती है। दिल की माला फिरने से ही भगवान मिलता है। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद। कहे कबीरता दास की, कौन सुने फरियाद। कबीरदास जी कहते हैं, जब मनुष्य के जीवन में सुख आता है तब वो ईश्वर को याद नहीं करता, लेकिन जैसे ही दुख आता है वो दौड़ा दौड़ा ईश्वर के चरणों में आ जाता है। फिर आप ही बताएं कि ऐसे भक्त की पीड़ा को कौन सुनेगा, ऐसे भक्त के दुख को कौन दूर करेगा। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। कबीरदास जी ईश्वर से कहते हैं कि आप मुझे केवल इतना दीजिए कि जिससे मेरे और मेरे परिवार की गुजर बसर हो जाए और मेरे घर से कोई भी साधु संत भूखा ना जाए। इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, बस मुझे इतना ही दीजिए। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट।
पाछे फिर पछताओगे, प्राण जहीं जब छूट। कबीरदास जी कहते हैं अभी समय है, राम नाम का स्मरण कर लो, वरना समय निकल जाने पर पछताओगे। अर्थात जब शरीर से प्राण निकल जाएंगे तब सिर्फ पछतावा होगा। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि संत जन साधु की जाति मत पूछो, यदि पूछना ही है तो उनके ज्ञान के बारे में पूछ लो। तलवार को खरीदते समय सिर्फ तलवार का ही मोल भाव करो, उस समय तलवार रखने के कोष को पड़ा रहने दो, उसका मूल्य नहीं किया जाता। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां पाप है, जहां क्षमा तहां आप। कबीरदास जी कहते हैं कि जहां दया है वहीं धर्म है, और जहां लोभ है वहां पाप है, और जहां क्रोध है वहां सर्वनाश है, और जहां क्षमा है वहां ईश्वर का वास होता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीरदास जी कहते हैं मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। इसीलिए सब्र करना चाहिए, धीरज होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में। कबीरा ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीरदास जी कहते हैं कि वे लोग अंधे और मूर्ख हैं जो गुरु की महिमा को नहीं समझ पाते। अगर ईश्वर आपसे रूठ गया तो गुरु का सहारा है, लेकिन अगर गुरु आपसे रूठ गया तो दुनिया में कहीं आपका सहारा नहीं है। 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर हरि नाम बिन, मुक्ति कैसे होए। कबीरदास जी कहते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इनमें 15 घंटे काम धंधों में बिता देते हैं, 9 घंटे सोने में। हमें हरि स्मरण करने फुर्सत ही नहीं मिलती। हरि स्मरण बिना किए कोई मुक्ति कैसे पा सकते हैं? अर्थात हरि स्मरण से ही कोई मुक्ति पा सकता है। कबीरा सोया क्या करे, उठी ना भजे भगवान, जब घर ले जाएंगे पड़ी रहेगी म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, तू सोता रहता है, अपनी चेतना को जगाओ, उठकर भगवान का स्मरण कर, क्योंकि जिस समय यमदूत तुझे अपने साथ लेने आएंगे तब तेरा यह शरीर खाली म्यान की तरह पड़ा रह जाएगा। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, 3 लोक की संपदा, रही सील में आन। कबीरदास जी कहते हैं जो सील शांत एवं सदाचारी स्वभाव का होता है, मानो वो सब रत्नों की खान है, क्योंकि तीनों लोकों की माया शीलवंत सदाचारी व्यक्ति में ही निवास करती है। माया मरी ना मन मरा, मरमर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन तथा उसमें व्याप्त माया का नाश नहीं होता, और उसकी आशा तथा इच्छाओं का कभी भी अंत नहीं होता। केवल दिखने वाला शरीर ही मरता है। यही कारण है कि मनुष्य दुख रूपी समुद्र में सदा गोते खाता रहता है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मुए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। कबीरदास जी कहते हैं मिट्टी कुम्हार से कहती है कि
तू मुझे क्या रौंदता है? एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे रौंदूंगी। अर्थात मृत्यु के पश्चात मनुष्य का शरीर इसी मिट्टी में मिल जाएगा। रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। कबीरदास जी कहते हैं, रात को तुमने सोकर गंवा दी और दिन खाने पीने में गंवा दिया, या हीरा जैसा अनमोल मनुष्य रूपी जन्म को तुमने कौड़ियों में बदल दिया, निरर्थक व्यर्थ में बर्बाद कर दिया। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छाण के, नाम रसायन लाग। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, उठ जाग, नींद तो मौत की निशानी है। दूसरे रसायनों को छोड़कर तू भगवान के नाम रूपी रसायनों में मन लगा। जो तोकू कांटा बुए, ताही बोए तू फूल, तोकू फूल के फूल है, बाकू है त्रिशूल। कबीरदास जी कहते हैं, जो तेरे रास्ते में कांटे बोए, उसके लिए भी तुम्हें फूल बोना चाहिए, तुझको फूल के फूल ही मिलेंगे। और जिसने तेरे रास्ते में कांटे बोए हैं, उसको त्रिशूल की भांति चुभने वाले कांटे मिलेंगे। अर्थात मनुष्य को सबके लिए ही भला करना चाहिए। जो तुम्हारे लिए बुरा करेंगे, वह स्वयं अपने दुष्कर्मों का फल पाएंगे। दुर्लभ मानुष्य जन्म है, देह न बारम बार, तरुअर ज्यों पत्ती झड़े, बहुरी ना लागे डार। कबीरदास जी कहते हैं, यह मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है और यह शरीर बार बार नहीं मिलता। जिस तरह पेड़ से पत्ता झड़ जाने के बाद फिर वापस कभी डाल में नहीं लग सकता, अंततः इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पहचानिए और अच्छे कर्मों में लग जाइए। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बधे जात जंजीर। संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं, जो इस संसार में आया है उसे जाना है, चाहे वह राजा हो या फकीर कंगाल हो, लेकिन कोई सिंहासन पर बैठकर जाएगा और कोई जंजीरों में बंध कर जाएगा। अर्थात जिसने अच्छे कर्म किए होंगे वह सम्मान के साथ जाएगा, और जिसने बुरे कर्म किए होंगे वह कष्ट के साथ जाएगा। काल करे सो आज कर, आज करें सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी कहते हैं, जो कल करना है उसे आज कर, और जो आज करना है उसे अभी कर। समय और परिस्थितियां एक पल में बदल सकती हैं, एक पल बाद प्रलय हो सकती है। अंततः किसी कार्य को कल पर मत टालो। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से तो मरना भला, यह सतगुरु की सीख। कबीरदास जी कहते हैं, मांगना मरने के बराबर है, इसीलिए किसी से भीख मत मांगो। सतगुरु की यही शिक्षा है कि मांगने से मर जाना बेहतर है। अंततः प्रयास यह करना चाहिए कि हमें जो भी वस्तु की आवश्यकता हो उसे अपने मेहनत से प्राप्त करें, ना कि किसी से मांग कर। जहां आपा तहां आपदा, जहां संशय तहां रोग, कह कबीर यह क्यों मिटे, चारों धीरज रोग। जहां मनुष्य में घमंड हो जाता है वहां उस पर आपत्तियां आने लगती हैं, और जहां संदेह होता है वहां निराशा और चिंता होने लगती है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह चारों रोग धीरज से ही मिट सकते हैं। जिसके अंदर में धीरज सब्र होगा, अपने आप ये चारों रोग खत्म हो जाएंगे। माया छाया एक सी, बिरला जाने कोय, भक्ता के पीछे लगे, सम्मुख भागे सोए। कबीरदास जी कहते हैं, माया और छाया एक जैसी हैं, इसे कोई कोई ही जानता है,
यह भागने वालों के पीछे ही भागती है, और जो सम्मुख खड़ा होकर इसका सामना करता है तो वह स्वयं ही भाग जाती है। आया था किस काम को तू सोया चादर तान, सूरत संभाल एक गैफिल अपना आप पहचान। कबीरदास जी कहते हैं कि ए तू चादर तान कर सो रहा है, अपने होश ठीक कर और अपने आप को पहचान। तू किस काम के लिए आया था और तू कौन है, स्वयं को पहचान और अच्छे कर्म कर। क्या भरोसा देह का बिनस जात छिन माह, सांस सांस सुमिरन करो और यतन कुछ नाह। कबीरदास जी कहते हैं कि इस शरीर का क्या भरोसा करना, इसका तो क्षण भर में विनाश हो जाता है, इसीलिए हर सांस पर हरि भगवान का स्मरण करो, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। गारी ही सो उपजे कलह कष्ट और मीच, हरि चले सो साधु हैं, लगी चले सो नीच। कबीरदास जी कहते हैं गाली यानी दुर्वचन से ही कलह कष्ट और मृत्यु जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन दुर्वचनों को सुनकर जो हार मानकर चला जाए वह साधु है, और जो इन गालियों को सुनकर गाली देने लगे वह नीच है। दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव की हाय से लोहा भस्म हो जाए। कबीरदास जी कहते हैं कभी भी कमजोर व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी हाय में अत्यंत शक्ति होती है, जैसे बिना जीवन वाली धौकनी लोहे को भी भस्म कर डालती है। दान दिए धन ना घटे, नदी ने घटे नीर, अपनी आंखों देख लो यूं क्या कहे कबीर। कबीरदास जी चेतावनी देते हुए कहते हैं तुम अपनी आंखें खोलकर स्वयं देख लो, दान देने से धन नहीं घटता है, और ना ही नदी का पानी पीने से नदी के पास पानी घटता है। 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी का कौन, रहे को अचरज है गए अचंभा कौन। कबीरदास जी कहते हैं यह जो शरीर है इसमें जो प्राण वायु है वह इस शरीर में होने वाले 10 द्वारों से निकल सकता है, इसमें कोई अचरज की बात नहीं है, कोई अचंभा होने की चौंकने की बात नहीं है, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय मृत्यु का कारण बन सकती हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपहु शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमेशा वाणी में मधुरता रखनी चाहिए और घमंड का त्याग करना चाहिए, जिससे औरों में शीतलता बनी रहे, साथ ही आपका मन भी शांत बना रहे। हीरा वहां ना खोलिए जहां कुंजड़ों की हाट, बांधो चुपकी पोटरी लागहू अपनी बाट। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हीरे को कभी भी बेईमानों और चोरों की बाजार में खोलना दिखाना भी नहीं चाहिए, वहां से चुपचाप अपने रास्ते निकल जाना चाहिए, क्योंकि वहां आपके हीरे का कोई मोल ही नहीं समझेगा। इसीलिए पोटली बंधी ही रखनी चाहिए, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान को केवल आध्यात्मिक लोग ही समझ सकते हैं। इसीलिए सांसारिक लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान का हीरा ना ही दिखाना चाहिए, क्योंकि वहां पर उसका कोई सही मूल्य नहीं जान सकता है। कुटिल वचन सबसे बुरा जारी कर तन हार, साधु वचन जल रूप बरसे अमृत धार। कबीरदास जी कहते हैं कटु वचन बहुत बुरे होते हैं और उनकी वजह से पूरा बदन जलने लगता है, जबकि मधुर वचन शीतल जल की तरह हैं और जब बोले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अमृत बरस रहा है। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा तो डाल दे दया करे सब कोई। कबीरदास जी कहते हैं
कि अगर अपने मन में शीतलता हो तो इस संसार में कोई बैरी नहीं प्रतीत होता। अगर आदमी अपना अहंकार छोड़ दे तो उस पर हर कोई दया करने को तैयार हो जाता है। मैं रोऊं जब जगत को, मोको रोवे ना होए, मोको रोवे सोचना, जो शब्द बोए की होए। कबीरदास जी कहते हैं, मैं संसार में सभी के दुख देखकर रोता हूं, दुखी होता हूं, लेकिन कोई भी मेरा दुख नहीं देख पाता है। मेरा दुख केवल वही सच सकता है जो मेरे शब्दों को समझता है। सोवा साधु जगाइए, करे नाम का जाप, यह तीनों सोते भले, शाकित, सिंह और सांप। कबीरदास जी कहते हैं, यदि साधु सज्जन सो रहा है तो उसे जगाना उचित है, क्योंकि उसके जागने से ज्ञान की वर्षा होगी। वहीं दूसरी ओर अधर्मी, शेर और सांप को सोने देना ही सही है, क्योंकि इनके जागने से सिर्फ लोगों को कष्ट और परेशानियां ही बढ़ेंगी। अवगुण कहूं शराब का, आपा अहमक साथ, मानुष से पशुआ करे, गांठ से खात। कबीरदास जी कहते हैं कि शराब पीने का अवगुण लत बहुत ही बुरी है, क्योंकि शराब के नशे में मदमस्त होकर मनुष्य पशुओं की भांति व्यवहार करने लगता है। समाज में मान सम्मान के साथ आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। अटकी भाल शरीर में, तीर रहा है टूट, चुंबक बिना निकले नाही, कोटि पहन को फूट। कबीरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार योद्धा के शरीर में भाले की टूटी हुई नोक बिना चुंबक की सहायता से नहीं निकाली जा सकती है, उसी प्रकार मन में व्याप्त बुराई को बिना सद्गुरु रूपी चुंबक के निकालना संभव नहीं है। कबीरा जापना काठ की, क्या दिखलावे मोए, हृदय नाम ना जपेगा, यह जपनी क्या होए। कबीरदास जी कहते हैं कि इस लकड़ी की बनी माला को जपने से क्या दिखावा कर रहे हो। जब तक अपने हृदय मन से ईश्वर का नाम जप नहीं करोगे तब तक इसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए लकड़ी की माला को छोड़कर मन रूपी माला से भगवान का भजन करो, स्मरण करो, वही महत्वपूर्ण है। पतिव्रता मैली, काली कुचल क्रूप, पतिव्रता के रूप पर वारो कोटि स्वरूप। कबीरदास जी कहते हैं, पवित्रता मैली ही भली, फिर चाहे वह रंग में काली हो, फटे वस्त्र पहने हुए और कुरूप हो, इस पवित्रता के रूप पर भी मैं करोड़ों सुंदरियों को न्यौछावर करता हूं। वैद मुआ, रोगी मुआ, मुआ सकल संसार, एक कबीरा नाम मुआ, जेही के राम आधार। कबीरदास जी कहते हैं, वैद्य जो चिकित्सा करता है वह भी मरेगा, रोगी रोग के कारण मर जाएगा, इसी प्रकार सारा संसार मरेगा। वह कहते हैं कि मैं कबीरदास तो मरूंगा ही नहीं, यदि राम नहीं मरता तो मैं भी नहीं मरूंगा। मेरा आधार वह राम है जो अनादि अनंत अनश्वर है। मैं उसी में समाहित हूं, उसी में लीन हूं, इसीलिए जब तक वह ब्रह्म है तब तक मैं भी हूं। राम रहे बन भीतरे, गुरु की पूजा ना आश, रहे कबीर पाखंड सब, झूठे सदा निराश। कबीरदास जी कहते हैं, जो राम राम मन से जपते हैं परंतु गुरु के उपदेशों का ना तो पालन करते हैं और ना ही गुरु सेवा की इच्छा रखते हैं, ऐसे लोग पाखंडी झूठे होते हैं। ये हमेशा निराश रहते हैं। इनकी इस झूठी भक्ति का कोई फल इन्हें प्राप्त नहीं होता है। जाके जिह्वा बंधन नाही, हृदय में नाही सांच, वाके संग ना लागिए, खाले वाटिया कांच। कबीरदास जी कहते हैं, जिनका अपनी जीभ अर्थात वाणी पर नियंत्रण नहीं होता है, साथ ही उनके हृदय में सत्य नहीं होता है, ऐसे लोग औषध की खाली कांच की शीशी की भांति होते हैं। इनसे आपको कोई लाभ नहीं होता है, वरन नुकसान अवश्य पहुंच सकता है। इनकी संगति कभी नहीं करनी चाहिए। तीरथ गए ते
एक फल संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कबीरदास जी का विचार है कि किसी तीर्थ जाने से एक फल की प्राप्ति होती है, संतों की संगति से चार फलों की प्राप्ति होती है, लेकिन एक सद्गुरु मिल जाए तो उससे अनेक फलों की प्राप्ति होती है। अर्थात सद्गुरु से मिलने से जीवन धन्य हो जाता है। सुमिरन में मन लाइए जैसे पानी बिन मीन, प्राण तजे बिन बिछड़े, संत कबीर कह दीन। संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर का स्मरण उसी प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार मछली पानी से दूर जाने पर अपने प्राण त्याग देती है, उसी प्रकार की भक्ति से ही जीवन धन्य होता है। समझाए समझे नाही पर के साथ बिकाए, मैं खींचत हूं आपके तू चला जमपुर जाए। कबीरदास जी कहते हैं मैं तुझे अपनी ओर खींच रहा हूं, लेकिन तू दूसरों के हाथ बिक रहा है और यमलोक को जा रहा है। मेरे लाभ समझाने पर भी तू नहीं समझता है। कहना सो कह दिया अब कुछ कहा ना जाए, एक रहा दूजा गया दरिया लहर समाए। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया और अब जा रहा हूं, मुझसे अब कुछ और कहा नहीं जाता। एक ईश्वर के अलावा सब नश्वर हैं और हम इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। लहरें कितनी भी ऊंची उठ जाएं, वो वापस नदी में ही आकर उसमें समा जाएंगी। ठीक उसी प्रकार हम सबको परमात्मा के पास वापस लौट जाना है। वस्तु है ग्राहक नाही, वस्तु सागर अनमोल, बिना कर्म का मानो फिरे डानवा डोल। ज्ञान जैसी अमूल्य वस्तु तो उपस्थित है, परंतु उसको कोई लेने वाला नहीं है, क्योंकि ज्ञान बिना सेवा के नहीं मिलता और सेवा करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए कोई भक्ति और सेवा कर सकता है तो ले सकता है। काली खोटा जंग आंधरा, शब्द ना माने कोई, चाहे कहां सत आईना जो जग बैरी होए। या कलयुग खोटा है और सारा जग अंधा है, मेरी बातें तो कोई नहीं मानता, बल्कि जिसको भली बात बताता हूं वही मेरा दुश्मन हो जाता है। कबीरदास जी ऐसा कहते हैं, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण कुल खोए। कबीरदास जी कहते हैं कि कामी क्रोधी लोभी इन तीनों से भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति तो कोई सूर्यवीर ही कर सकता है जिसने जाति वर्ण और कुल का मोह त्याग दिया हो। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही रहे थोत दे उड़ाए। जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, वैसे इस दुनिया में सज्जनों की जरूरत है जो सार्थक चीजों को बचा लें और निरर्थक चीजों को निकाल दें।